हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट 3 का जो एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये यूनिट 3 के एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है, इसको आप पार्ट फर्स्ट मान लीजिएगा। आगे फिर जब यूनिट 3 के ऊपर और भी लेक्चर आपको मिलेंगे तो उसको पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड मान लीजिएगा। ओके, अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि रोंगटन डिस्कवर्ड गामा रे, साउंड वेव्स, एक्स रेस एंड रेडियो वेव्स। ठीक, तो देखिए रोंगटन साहब ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। ठीक, तो पहले का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, अगर जो यूनिट 3 का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसको आप देखे रहेंगे तो ये एमसीक्यू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डाउट निश्चित रूप से होगा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये साफ साफ आपकी गलती है। ठीक, और कभी भी आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा। शॉर्टकट तरीका मतलब क्या, बिना रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हुए डायरेक्ट एमसीक्यू करने बैठ जाएंगे तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए डाउटफुल जरूर रहेंगी। ओके, अगर रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़कर तब एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा कि द एक्सरे हैव वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो 1 नैनोमीटर के आर्डर का होता है। ठीक, ये सब मैं अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये सब पढ़ाया था तो उसमें ये सब चीज़ें बताया था आपको। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा कि पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज। तो जो एक्सरे का पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो इसका हमको वेरी हाई वाले ऑप्शन पर ट्रिक लगाना होगा। ठीक, ये सब अच्छे से आपको बता चुके हैं। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन का रहा है कि एक्सरे हैव। ठीक, एक्सरे है तो एक्सरे का वेवलेंथ क्या होता था, बहुत छोटा होता था, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये सब आपको बताया गया था। तो एक्सरे का एनर्जी क्या होता है, वेरी हाई एनर्जी होता है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन वेरी हाई कहीं लिखा नहीं है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हाई एनर्जी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे। अगर वेरी हाई दिया रहा था तो वेरी हाई वाले ऑप्शन को क्या करते, ट्रिक करते। इज इट क्लियर? नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन। तो जो पेनिट्रेशन पावर होता है एक्सरे का वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जो क्या करते हैं, जाके स्ट्राइक करते हैं किस पे, टारगेट मटेरियल पे। ठीक, ये सब जब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे वगैरह में पढ़ाया था तो ग्रेट डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सरे प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ। एक्सरे क्या है, किस फॉर्म में प्रोपोगेट करती है उसको पूछ रहा है। तो वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, सिंपली एक तरीके से ईएम रेडिएशन ही तो है। ठीक, उसी का तो पार्ट है ना। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि लाइट और ये एक्सरे क्या लगभग सेम है। ठीक, तो जब सेम है तो प्रॉपर्टी क्या होगा, लाइट भी डुअल नेचर है तो एक्सरे भी क्या करेगा, डुअल नेचर इन रखेगा, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रख सकता है। इज इट क्लियर? नाउ 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन एज। ठीक, ये देखिए आपको 6 सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ना है, इसको मैं पढ़ाया नहीं था। ठीक, 6 सेमेस्टर में इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक, जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, जो सर लोग पढ़ाएंगे इसको अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, अब फार्मूला डिराइव कराएंगे और जो फार्मूला निकल के आता है वो ए नंबर ऑप्शन आता है, एन डी इक्वल टू एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर, एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। ठीक ना। अब देखिए अर्थ नंबर क्वेश्चन 7 तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में वो है ही नहीं। ओके, अब देखिए अर्थ नंबर क्वेश्चन का रहा है कि न एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, लो पोटेंशियल अप्लाइड होता है, फिर कह रहा है कि हाई पोटेंशियल अप्लाइड होता है, फिर कह रहा है कि द गैस इज फिल्ड इन द ट्यूब, और फिर कह रहा है टारगेट मटेरियल मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, बिल्कुल गलत है, टारगेट मटेरियल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एनोड और कैथोड के बीच क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में ये सब आपको बताया था।
इज इट क्लियर? सो हाई पोटेंशियल इज अप्लाइड वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द करेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स-रे डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड्स करता है? कौन सा करेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है एक्सरे का वो किस पे डिपेंड करता है? तो 9th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये टारगेट मटेरियल के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। सो डी नंबर ऑप्शन जो है मटेरियल ऑफ द टारगेट वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये सब पॉइंट कर करके मैं लिखवाया हूँ वीडियो में। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सब MCQ मजाक है। 10 नंबर क्वेश्चन करा कि द वेलोसिटी ऑफ एक्स-रे इज, तो जो वेलोसिटी होता है बताया ना कि उसका एक्सरे और लाइट का नेचर क्या होगा? सेम है। तो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? 10 का क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक ना? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टारगेट मटेरियल इन अ एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव, कह रहा है कि जो टारगेट मटेरियल होता है एक्सरे ट्यूब में वो रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो जो टारगेट मटेरियल है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखना चाहिए। ठीक, ये सब रीजन सहित आपको बताया था जब पढ़ाया था। तो ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन 11 का क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे इमिटेड डिपेंड्स अपॉन, जो एक्स-रे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इमिट हो रही है जो एक्स-रे, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो ये किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ओके 12 का क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक ना? ये सब चीज़ आपको डिटेल में बताया जा चुका है, तो ये सब चीज़ को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में ये सब चीज़ें लेकर डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो ज़रूर देखें जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके क्लियर है चीज़? अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू डुआने हंट्स लॉ, कर रहा है डुआने हंट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, डिराइव करके वैल्यू निकलवाया गया है। और इसमें अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे या कहीं बुक वगैरह से भी पढ़े होंगे तो डी नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। लैम्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अप्लाइड पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब देखिए 14 क्वेश्चन, ये भी डुआने हंट साहब के लॉ के ऊपर ही है। ठीक, ये जो होगा 14 क्वेश्चन उसका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन वगैरह हटा के हम लोग कांस्टेंट वगैरह रख के उसका वैल्यू वगैरह निकालते हैं तो 12,400 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक, क्लियर है चीज ना? तो ये क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। किसका? 14 नंबर क्वेश्चन का। ओके अब देखिए कह रहा कि इन के अल्फा लाइन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे डेफिनेटली आपको पता होगा कि के अल्फा लाइन का जो ट्रांजिशन होता है वो n=2 से n=1 में होता है। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर के सेल इलेक्ट्रॉन इज, कह रहा है कि सिग्मा का वैल्यू जो के सेल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो कितना होता है? तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए 17 क्वेश्चन कर रहा है कि मोजले ला फॉर के अल्फा लाइन इज, कह रहा है कि मोजले साहब का जो नियम था के अल्फा लाइन के लिए वो क्या होगा? ठीक, तो ये जो ला होगा ये सब आपको बताया गया है, किसके बराबर होगा? ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। ठीक, अब देखिए 18 क्वेश्चन कर रहा कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, इसका रहा कि सोडियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना होता है? तो सोडियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ओके, तो 18 क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक ना? अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ के अल्फा फोटान इन सोडियम, इसका रहा कि सोडियम के लिए जो के अल्फा फोटान है उसका एनर्जी क्या होगा? तीन सब का भी फार्मूला आपको लिखवाया गया था। अगर आप अभी भी नहीं देखे हैं तो सिंपली ऐसे मान लीजिए कि जो एनर्जी होगा उसका जो फार्मूला होगा शॉर्ट कट तरीका है निकालने का 10.2 और ब्रैकेट में क्या होता है? Z-1 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक,
देखिए सोडियम के केस में जो के अल्फा फोटॉन का एनर्जी वो कुछ ऐसे दिया जाता है। तो सोडियम के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा, 11 होगा। तो 11 में से 1 निकालेंगे 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो जो 100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू में तो ऐसे कुछ आएगा ना, 10.2 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके आएगा। ठीक, अब अगर क्या करें, इस पॉइंट को इधर खिसका दें तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 1.02 इंटू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 1000 को 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं और इस 10 के पावर 3 को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 1.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि ईच यल सेल इज स्प्लिटेड इनटू, कह रहा है कि प्रत्येक यल सेल कितने सब लेवल में स्प्लिट होता है। तो ये सब फिगर बना के ट्रांजिशन वगैरह दिखाया था आपको डिटेल में, और वहाँ पे आपको पता होगा कि जो यल सेल होता है वो 3 सब सेल में क्या होता है, ब्रेक होता है। और फिर कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि ईच यन सेल इज स्प्लिटेड इनटू, कह रहा कि प्रत्येक यन सेल कितने सब लेवल में स्प्लिट होता है, टूटता है। तो ये भी अगर आप मेरा फिगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो फिगर बनाया था उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रत्येक यन लेवल होता है वो क्या होता है, 7 सब लेवल्स में टूटता है। ठीक ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी रूल फॉर मोर इंटेंस लाइन इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम डेल एल का जो चेंज है वो डेल जे के चेंज के बराबर होना चाहिए। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन एज इन यल रीजन ऑफ एक्स रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज। ठीक, तो कितना होता है, अगर आप फिगर देखे होंगे तो आपको पता होगा 3 एब्जॉर्प्शन एज होता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, कुछ इमरजेंसी होने की वजह से आपको अभी एक ही वीडियो बस मिल पा रहा है। कोशिश रहेगा कि 1 से 2 दिन में क्या करें, आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक, कुछ अभी इमरजेंसी इस वजह से आपको किसी तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।